जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जाऊंगा तो भी बोलेंगे, नहीं जाऊंगा तो भी बोलेंगे, रहूंगा मेरी मर्ज़ी। जिसको इसमें भी बोलना है करता रहे। दुपट्टा ने भी ना दिखाई दिया, मम्मी जी से मिलाई दिया कि देखो भाई सारे लोग मिल लो। मम्मी जी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वाकई में हम गॉड प्रॉमिस हैं लेके आए थे अपने आप को यहाँ पर मम्मी जी का इलाज करावे के खातिर। लेकिन 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 मेरी मम्मी बहुत है ज़िद्दी। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, सत्कार है। ये का हो गया भैया, मतलब बग्गा बग्गे से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि बग्गा अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे तौलेगा कि जिसको जो बोलना है बोलो मेरी बला से हैं। और भाई साहब बग्गे ने जो बोला उसी हिसाब से ना सब्सक्राइबर ने भी बोला। का बोला बताते हैं आपको। भैया बोला हमारी बला से तुम महीने भर रहो, एक साल रहो, कुछ और रहो, हमको नहीं मज़ा आ रहा है कि तुम रहो या ना रहो, या फिर हमारा कुछ नहीं घटा जा रहा है। अब बाकी लोगों ने भी मज़े ले लिए। कहते हैं ना बग्गे, जनता जनार्दन जही के वजह से तुम्हारा यूट्यूब चलता है, हैं? जिसकी वजह से डॉलर आते हैं, तुम कमाते हो, खाते हो, घूमने जाते हो, खरीदते हो। इस प्रकार की भाषा देखिए कितनी बार होता है कि आप ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे सब्सक्राइबर हो आप सारे सब्सक्राइबर की इच्छा पूरी कर सकते हो। नहीं जी, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना उनको पसंद करने से मतलब, ना पसंद करने से मतलब। अगर वीडियो दिख गया तो देख ले, और मन हुआ तो कोई एडवाइस लिख दे या फिर कोई कमेंट कर दिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ब्लॉगर सारे सब्सक्राइबर को खुश कर सके, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सब्सक्राइबर अपना कोई सजेशन दे रहे हैं, अपनी कोई बात लिख रहे हैं, तो उसको इस तरीके से रूडली रिप्लाई करना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत डिसीज़न है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रूडली था। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जो कार्यक्रम है बग्गे ने टाइटल से ही साबित कर दिया है, और थंबनेल में भी ना बग्गे ने अपनी फ़ोटो और बग्गी के लगाया है। तो बग्गे ने पूरे वीडियो में रूडली बात करी स्टार्टिंग में। तो इस जनता के जो कमेंट्स हैं वो भी एकदम रूडली ही हैं, क्योंकि छुटकन्नी जीजी से लोग उम्मीद करते हैं, बड़कन्नी जीजी से उम्मीद करते हैं कि ये सब ना ऐसे मिसबिहेव कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। लेकिन समझ रहे थे लोग कि बग्गा थोड़ा सा इनसे अलग है तो कुनबावासी, लेकिन बग्गा इनसे थोड़ा अलग है। तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँ कि बग्गा अब तो भाई इस समय जिज्जियों से भी आगे है। इस प्रकार की बातें तो जिज्जी भी नहीं करती हैं। हमारे बड़कन्नी जिज्जी तो गोल मोल बातें करती हैं। हाँ, कभी कभार भले बोल दें कि आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो नहीं देखिए, मैं आपको बोलती नहीं हूँ फलान ढमा। फिर उसके बाद जो हुआ था आपने देखा ही है काफ़ी महीने तक। लेकिन छुटकन्नी जिज्जी कहाँ पे बोली थी? इंस्टाग्राम पे, वो मोटापे वटापे वाली बातों को लेकर। तो ये सब आपकी जो हरकतें हैं ये आपकी तरक्की में बाधा लेकर आएंगी। जो बड़का यूट्यूबर होते हैं हम्बल होते हैं। अगर कोई अच्छा बोले, गलत बोले, जैसा भी बोले, कभी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर तुम अपने जो आगे बढ़ने की जो आपने एक मापदंड बना रखा है, एक अपनी मंजिल बना रखी है, अगर वहाँ तक जाना चाहते हो तो इस प्रकार के बिहेवियर से तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। खैर, बग्गे का टाइटल है जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं ऐसे ही रहूँगा, अब मैं ऐसे ही करूँगा अब, सॉरी। तो अब बग्गे ने ये ऐसा टाइटल लिखा, फिर भाई साहब उसने ऐसी बातें भी बोल दी। स्टार्टिंग होती है बग्गी के वीडियो से, अपने किचन में होती है, हाल बेहाल होता है और पूरे तरीके से पसीने में लिप्त होती है, क्योंकि भाई साहब आजकल गर्मी ने जो माहौल बनाया है, अगर आप किचन में हो तो समझ लो कि भाई आज तो आपके वारे न्यारे लगने वाले हैं। स्किन वाले इतने इशू होने लगे का ही बताऊँ। तो बग्गी एकदम लबालब थी पसीने में। उसने बताया कि अब हम जा रहे हैं नहाने धोने, क्योंकि इतना हमने कर लिया है, भैया को एक खिला दिया, एक भैया बाकी है, पापा ने ऐसा किया। मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि विगत दिनों में कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि बहन तू तो आई थी अम्मा की हेल्प करने, लेकिन तू यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रही, ऊपर से मम्मी जी का इलाज भी नहीं करा रही है। बग्गी ने ना सीधे इस बारे में पहले तो अपनी एक विज्ञप्ति जारी करी,
कि ना देखो यार, हम ऐसा करे नहीं आए ना, हम यहाँ पर सही में इसी वजह से आए, लेकिन हम आपको कैसे बताएं कि मेरी हिम्मत तैयार ही नहीं हो रही। उसका कहना है कि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मैं अपने बच्चों को इस प्रकार से परेशान नहीं कर सकती। तो देखो बहन, जो आपने 2 दिन पहले बोला था वो यूँ नहीं बोला था। मोस्टली बहुत सारे लोग जो ऑपरेशन अगर किसी चीज़ का कराना होता है तो ठंडे मौसम को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं इसके रिगार्डिंग। आपने तो एक बार भी ये नहीं बोला था कि मम्मा ने बोला ठंड में जाएंगे, आपने बोला वो जाने के लिए मना करती हैं। इसलिए लोग बोले कि भाई मम्मा की ये ज़िद आप कैसे पूरी कर सकती हैं, जब ये जानते हुए कि आपकी मम्मा को कोई बड़ी समस्या हो सकती है, स्कैन कराना ज़रूरी है या फिर एक्सरे कराना ज़रूरी है, तो सर्वप्रथम आप उनको ज़बरदस्ती ज़िद करके ले जाइए, ये लोगों ने बोला था। अब ये चीज़ आज अम्मा ने भी आपकी बोल दी कि ठंडों में सोचेंगे जब थोड़ा ठंड आ जाएगी, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा भाई साहब बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, ऊपर से इतनी समस्या। चिल 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 करती हुई गर्मी के बाहर निकल जाओ तो भैया का बन जाओ पापड़। कोई पापड़ भून के रेगिस्तान में दिखा रहा है, कोई कोठरी के ऊपर कढ़ैया रख कर पूरी तल के दिखा रहा है। आजकल भाई बहुत लोग ऐसे प्रकार की वीडियो बनाए बनाए डाल रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात ये है, मुझे आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ को नहीं पता, मैंने आज न्यूज़ में देखा था कि कुछ स्कूल में जैसे प्राथमिक विद्यालय होते हैं या फिर जो ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, वहाँ पे जो बच्चे बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ैन वो ऐसे 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 चल रहे हैं, ऊपर से इतनी तपती गर्मी। और कुछ तो ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं जगह जगह, थोड़ा सा ऐसे किसी भी करके छोटे छोटे। तो मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट को छुट्टी कर देनी चाहिए और क्लासेस आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भाई साहब इस समय ना बच्चों के साथ हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। पेरेंट्स को भी इस समय अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए अगर आपका बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है तो, क्योंकि भाई ऐसी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है तमाम बच्चे परेशान होकर बेहोश हो रहे हैं। वहाँ पे पानी बोतल डाल डाल के भाई होश में लाया जा रहा है, टीचर साहब ले जा रहे हैं, वहाँ तक बाहर कोई ले जाने वाला भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी अपने सारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि अगर आपका बच्चा कैसे इन्वायरमेंट में जा रहा है, किस प्रकार का स्कूल है, थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन बच्चों का भी रखिए। अब तो बंद होनी चाहिए ना यार क्लासेस। आजकल का जो कल्चर है, ये क्लासेस करने का जो तरीका है अलग ही हो गया है। मई जून में पहले बंद रहता था जुलाई, और अभी तो वही क्लासेस चल रही हैं भाई साहब, क्लासेस। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं, ये भी एक ज़रूरी बात थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करूँ। तो भाई मम्मी जी ने भी आके ये बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है और हम ठंड में देखेंगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सीधे कट होके आता है बग्गे के ऊपर कैमरा। बग्गा बोलता है हेलो गाइस, तो मैं आज जा रहा हूँ घर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ससुराल बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि जब देखो ससुराल जाता है वहाँ इतने दिन रहता है, पड़ा रहता है, और मैं रहूँगा भी, जिसको जो बोलना है बोले। और मेरी बीवी की आई है फरमाइश खाने को लेकर, ऐसा ऐसा लेके आना, तो मैं शुगर फ्री ये लेके जा रहा हूँ। वाह जी वाह। आप लेके जाओ, इतना ले जाओ उतना ले जाओ, कतई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पर सब्सक्राइबर्स की वैल्यू समझो। जो सब्सक्राइबर्स आपको यहाँ मुंडी पे बिठाए हैं, ऐसे करेंगे तो धड़ाम से गिर जाओगे भैया। इसलिए इस प्रकार के वार्तालाप ना ही करो कि नहीं आज मैं भी बोलूँगा, ऐसे कैसे, आज मैं लोगों को फटाफट जवाब दूँगा। क्यों? पेशेंस। हमको लग रहा है जिज्जी ने तुमको अपना वाला पॉडकास्ट नहीं दिया है, वो एकदम मैच्योर हो गई हैं, वो वाला पॉडकास्ट काहे नहीं सुनते हो हैं? इस बार जब ससुराल से वापसी, अच्छे लेकिन अभी ससुराल में तुम रहोगे, तुमने बोला था, तो एक काम कर सकते हो, जिज्जी से लिंक मांग लो, वो पॉडकास्ट सुनो, थोड़ा मैच्योर बनो। ऐसे देखिए सब्सक्राइबर्स के साथ इस प्रकार की बात करने से ना आप अपने ना व्यूवर्स खोए दोगे, तो कम व्यूवर्स चलेंगे हैं, आगे नहीं बढ़ना, तरक्की नहीं करना। देख लो भाई साहब, ये बहुत बेकार है। अपने जिज्जी से पॉडकास्ट लो और उनके लोगों के एक्सपीरियंस सुनो और उन एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में लागू करो, क्योंकि जिज्जी ने भी ऐसे किया है ना। तो फिर अब आगे थोड़ा गंभीरता लाओ अपनी ज़िंदगानी में। इस प्रकार पटर 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 बोल दिए भाई साहब हैं, तभी तो सब्सक्राइबर ने भी भाई टॉप पे ही कमेंट है ऐसा कि ओ भाई
लिखा हुआ है कि आपका जो ब्लॉग है बिना आपकी जो दुपट्टा है उसके जब तक थंबनेल में न लाओ तब तक चलता ही नहीं है, हैं। एक लोगों ने लिख दिया बोरिंग ब्लॉग, और आपको लिख दिया कि बग्गा ने बातें कर कर के बोर कर दिया। तो देखो, जैसा बोओगे वैसे काटोगे, यहाँ पर इंस्टेंट लिखा हुआ है। वैसे इस बार 3 प्रकार की मिठाई लेके जा रहा बग्गा। ये वही बग्गा है जो पिछले दिनों में क्या बोला था, उनके यहाँ पे कोई स्वीट्स नहीं खाता इसलिए हम पपीता लेके आए थे, याद है। अब स्वीट्स खाने लगे क्योंकि इनका कहना था कि उसके यहाँ स्वीट्स बहुत पसंद है सबको, और इसलिए हम एक कोई स्वीट्स का नाम भी लिए थे, दयाल या फिर कुछ ऐसा, कि वहाँ से हम स्वीट्स लेके जा रहे हैं। और अभी आगे एक डेनिम कोई शॉप है, वहाँ पर भी टी शर्ट्स वगैरह लेनी है बग्गे के लिए, और दुपट्टा के लिए भी कुछ लेना चाह रहा है। वैसे साले साहब भी हैं, 2 सालियाँ तो हैं नहीं मतलब खुद की, तो साले साहब का देख दाख लेते भाई। और लास्ट टाइम जब तुम लोग वापसी कर रहे थे कुकर उकर लेके, तो वो क्या बोलते हैं, उसने बोला था छोटी ने कि जब तुम कभी दोबारा जाओगे तो हम इधर से भेजेंगे। तो क्या इस बार कुछ भेजा है रिटर्न गिफ्ट? नहीं भेजा, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि भेजा होगा, तो मैंने सोचा कि एक बार याद दिला दूं, क्योंकि लास्ट टाइम बोला था कि उन्होंने तो बहुत कुछ दे दिया, हम कुछ लेके नहीं गए थे पपीता के अलावा, तो फिर अभी तुम लेके जाना था। तो क्या क्या लेना क्या नहीं लेना, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, कहाँ पर कितना, रोड के किनारे पेड़, ये सारी चीज़ें गिनाते हुए एक एक चीज़ पे डिस्कशन करते हुए, यहाँ से ख़रीद के ले जाने पे पसंद आए ना आए, वहाँ पसंद का ख़रीदने में एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे होंगे और कंटेंट का कंटेंट भी अच्छा होगा, तो इसलिए वहीं पहुंचकर लेते हैं। ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। आपको क्या लगता है, ये सही रहेगा? हाँ बिल्कुल। अब इनने बोला है ना रहे या ना रहे, क्योंकि इनने तो अब किसी की सुननी नहीं है, इनने वही करना है जो करना है, फुल फॉर्म में आ चुके हैं। तरह तरह की बहुत सारी बातें करने के बाद बग्गा पहुंच जाता है, और आइसक्रीम खाते हुए मम्मी जी और बेटी दिखते हैं, आइसक्रीम या कुछ खा रहे थे अंधेरे में। उसके बाद अब जब नेक्स्ट आएगा वो अब घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि भाई बग्गी ने बोला था कि 25 तारीख का ये है, और मतलब पुराना तो दिखाते ही आप सबको पता है, और 27-28 तक मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि घर में आने वाली है मम्मी जी, और मम्मी जी के आने से पहले धूल धड़क्का हटानी है, क्योंकि स्वागत सत्कार करना पड़ेगा। आने वाले हैं बिग बॉस उर्फ नोना जिज्जा, मतलब बिग बॉस के साथ नोना जिज्जा आएंगे, और इस बार गुप्त रूप से नहीं, बढ़िया अच्छे से आएंगे, क्योंकि नोना जिज्जा की छुट्टी हो रही है, उसके बाद ये सारे लोग आ रहे हैं। तो इसलिए घर की बहुरिया वहाँ जाए के साफ़ सफाई करेगी, नंबर बनाने, तारीफ़ें सुननी है, इसलिए तो भाई साहब ये वजह थी। अब मम्मी जी यहाँ बीमार है, अब कराएंगी कब? विंटर में चेक कराएंगी, या फिर जो भी समस्या है लोगों को अब पता चल गया है, लेकिन पहले ये क्लियरिटी नहीं थी, ये चीज़ बोली नहीं गई थी, अब ये क्लियर हुआ है। तो कुल मिला के जब वो लोग आने वाले हैं, इस वजह से वो वहाँ से वापसी कर रही, वजह असली वाली ये है। अब वैसे तो देखिए जिज्जी हैं, और उन्होंने कई बार दिखाया कि मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ, वहाँ साफ़ कर रही हूँ, पूरे तरीके से ये सब देख रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद देखिए वो नहीं आएगी, तो उसको पता है कि बोला जाएगा, और फिर इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें आपस में मिल के होंगी, इसलिए उसका होना वो अपने हिसाब से समझ रही है, सोच रही है कि मेरा होना वहाँ क्यों ज़रूरी है। अब आप लोगों को भी हो सकता है समझ में आ गया हो ये बात। और रही बात रास्ते में जो मिला था भंडारा बग्गे को, लोगों ने मज़े ले लिए, क्योंकि यहाँ पर भी बग्गे को जहाँ रहता है अपने गांव में आसपास कहीं पर भी भंडारा होता है, कुंभावासी का कोई ना कोई सदस्य जाता है और 1-2-3 पन्नी भर भर के पॉलीथीन में लेके आता है। लेकिन बग्गे ने कहा कि इस बार मैं भंडारा में नहीं रुकूँगा, मैं सीधे जाऊँगा। अब भाई चल रहे हैं ना, मई मंथ में अक्सर आते हैं, तो फिर से वो शुरू हो गए हैं बड़ा मंगल, और वहाँ पे भंडारे जगह जगह लगते हैं, लखनऊ में भी तमाम हर जगह लगते हैं मोस्टली। तो वही भंडारा इनको मिला, और इन्होंने मज़े करते हुए चल दिया, इधर उधर देखते हुए, जानकारी देते हुए। कुल मिला के लोग फिर से यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई तू रहने काहे नहीं देता, तू फिर से आ गया उठाने के लिए। अरे अभी तो गया था, कुछ दिन तो रह लेने देता। टरू वाले पूछ रहे हैं तुम्हार कहाँ जा रहा है, तुमको कहाँ समस्या हो रही है। टरू वालों की लैंग्वेज देखो भाई साहब। एक लोगों ने पूछा
हे राम, फिर से ससुराल जाना है, अभी तो वापस आया था वहाँ से, वाह क्या जमाई मिला है। टरू वाले ने पूछा तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसी लैंग्वेज होती ना टरू वालों की। तो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, लिखा कि यार प्रॉब्लम तो मुझे कोई भी नहीं है, वो दुपट्टा को अकेले रहने देना चाहिए, जमाई के साथ प्राइवेसी ख़त्म हो जाती। मम्मी जी दिन भर किचन में लगी रहती है और खुद का ससुराल वहाँ रहता है, तो जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा आओ भगत, है ना। अब वो लोग ऐसे थोड़ी हो सकते कि नहीं आओ भगत ना करें, फिर नहीं का नहीं कदमा दिखलौता दमाद। अब इधर कुछ सीन और होता वो दूसरी बात है। तो ये चीज़ लोगों ने लगातार बार बार उठाई है, लेकिन लोगों को जो इसका इस तरीके का बड़ा बोलापन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम सच बोलो, अच्छा लगता है, हैं? इन्होंने साफ साफ लिख दिया डोंट फॉलो दुपट्टा के लिए है कि भाई अपनी ननद को फॉलो ना करो, वो पूरे तरीके से झूठी हैं। अगर पहले तुम बता देती, अगर ये वाला सीन था, और अगर पहले नहीं बताया तो एकदम से ये जाड़े वाला सीन क्या ऐड किया गया है कि लोग इस पर सवाल ना उठाएं। जो भी है, तो तुरंत सारे लोग यही कह रहे हैं कि आप उनके फुटस्टेप पे बिल्कुल भी ना चलें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, आप अपने पग चिन्ह बनाइए, उनके ऑलरेडी बने हुए हैं, और ऑलरेडी जनता उनको किस तरीके से लेती है, किस प्रकार से उनका मान सम्मान करती है, उनके झूठ की वजह से सब ने साफ साफ लिखा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा कि भाई तुमने कहा कि ऐसा ऐसा, झूठी अंका ने कहा कि 3 दिन बाद है जाने को, 29 को, मिसलीडिंग ऑडियंस। वो कुछ और बोलते, ये कुछ और बोलते। एक्चुअल में स्क्रिप्ट सबको सेम टाइम बांटी नहीं जाती है, स्क्रिप्ट अलग अलग हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, फिर से एक बार जिज्जी को छोड़ के लेने गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं पर एक दिन घर भी है, अकेले मिठाई फ्रूट हैं उधर भी लेते जाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डियर दुपट्टा, कुछ अपना टाइम अपने माता पिता को दे दो, वहाँ तो सब लोग आ ही जाएंगे, तुम बाद में चली जाना। ना जी ना, दुपट्टा ये वाली गलती नहीं करेगी। कुछ लोगों ने लिख दिया ढीठ हैं, और लोग मज़े ले रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो इन लोगों की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को लोग बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं, और लैंग्वेज पे ही इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, चाहे वो बग्गा हो या फिर इंडिपेंडेंट जिज्जी हो या फिर झूठी अंका जिज्जी हो। सबको यही चीज़ पसंद नहीं आ रही कि भाई सब्सक्राइबर्स की वजह से आपकी वैल्यू है जो भी है, और झूठी अंका दीदी की तो वैल्यू कहाँ, 5.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर और व्यूज़ देख लो, 20,000 30,000 35,000 इस समय चलो चल रहे हैं, थोड़ा मम्मियों की वजह से, झूठ फरेब की वजह से। तो यार सब्सक्राइबर्स की वैल्यू करो, इतना झूठ मत ही बोलो कि यार लोग उंगली उठाने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका झूठ तो पकड़ा ही जाएगा। अब जैसे झूठ वाला समय के आने वाला, भाई मम्मियाँ हैं तुम्हारी, घर ही आ रहे हैं, इसमें तरह तरह की तारीखें क्यों? और झूठ तब हो जाएगा जब आप झूठ बोलोगे। अगर जिस डेट में आना वही डेट बोल दो तो सबको पता रहेगी वही डेट, सारे लोग एक ही डेट बोलोगे। लेकिन जो आप लोग का दिमाग में घुसा है कि नहीं हर चीज़ में सस्पेंस है, वही सबसे बड़ी समस्या है। सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। उम्मीद करते हैं बग्गे को ये चीज़ समझ में आ जाए कि जिस तरीके से उसने आज बिहेवियर किया ऑडियंस के साथ, दोबारा इस प्रकार का बिहेवियर ना करे, क्योंकि ये बिहेवियर बहुत ही बेकार है। बहुत ही गंदे तरीके से। मेरी मम्मी भी सेम है, ट्रीटमेंट कराने नहीं जाती हैं, क्योंकि बग्गी ने कहा था कि प्लीज़ आप लोग मैसेज करो मम्मी को कि जाएं, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी सुन नहीं रही। तो लोग कह रहे हैं कि आपको मैसेज है मम्मी जी, प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट कराइए, आप ठीक रहोगे तभी सबको अच्छा रख पाओगे। धीरे धीरे एज है, बीमारियां बढ़ते रहेंगे, इसलिए आप अपनी हेल्थ पे टेक केयर कीजिए। अब लोग बग्गी ने सबसे निवेदन करा तो मम्मी जी से सब लोग निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मम्मी जी कतई ना जाएंगी, वो ठंडे में जाएंगी। अरे चेक तो करा लेते, तब तक कुछ मेडिसिन लेते रहते। अब जब आपको ऑपरेशन वगैरह कराना होगा तब कराइएगा, लेकिन अब का ही बोला जा सकता है। आने वाले टाइम में अब रंगारंग कार्यक्रम आप कहाँ देखेंगे कुनबा वासियों के। अब सब खुले में है, जिस ओपन प्लेटफॉर्म है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और शब्दों का ये चयन है।